हेलो फ्रेंड, इस क्लास में अपन बात करेंगे अनादर्श विलयन के बारे में। अनादर्श विलयन होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसको अपन डिफाइन कैसे करें, इसको भी अपन किसके अकॉर्डिंग बांटते हैं, राउल नियम के अनुसार। तो यहाँ से पॉइंट आता है पहला कि ऐसे विलयन जो सभी ताप तथा सांद्रता परस्पर राउल नियम का पालन नहीं करते, सभी ताप तथा सांद्रता परस्पर राउल नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, अब ये कंडीशन कब आती है? तो अपन ये कहते हैं P, अगर अपन ये कहें विलय क्या है A और विलायक क्या है B, तो संबंधित दाब PA, यहाँ से संबंधित दाब PB, यहाँ से अपन क्या कहेंगे तो क्या आएगा PA इज नॉट इक्वल टू PA नॉट XA, क्योंकि ये राउल नियम का पालन नहीं करते। क्योंकि राउल नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, PA बराबर PA नॉट XA, और इधर भी क्या आएगा PB इज नॉट इक्वल टू PB नॉट XB। तो यहाँ से विलयन के लिए अपन क्या कहेंगे, PS बराबर या PS इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB, और इसको लेते हैं PS इज नॉट इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो ये एक पहली शर्त है जिसके अनुसार अनादर्श विलयन को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन कहते हैं कि ऐसे विलयन जो सभी ताप तथा सांद्रता परस्पर राउल नियम का पालन नहीं करते क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन। यदि उस विलयन में विलय और विलायक हैं, विलय A है, विलायक क्या है B, उनसे संबंधित आंशिक दाब क्या है PA और PB, तो PA इज नॉट इक्वल टू PA नॉट XA और PB इज नॉट इक्वल टू PB नॉट XB, देन PS इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB और PS इज नॉट इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो ये इस कंडीशन राउल नियम के अनुसार नहीं होती। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे पॉइंट दूसरा, यहाँ आयतन में होने वाला परिवर्तन शून्य नहीं होता। मतलब विलय और विलायक अलग अलग होते हैं तो उनका आयतन जोड़ें, और जब दोनों को मिक्स कर दें तो दोनों का आयतन जोड़ें, तो आयतन पहले की तुलना में डिस्टर्ब होगा, या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। तो आयतन में परिवर्तन क्या होता है, शून्य नहीं होता। इसके अतिरिक्त तो विलय और विलायक को मिलाने पर या तो ऊष्मा की हानि होती है या ऊष्मा ग्रहण की जाती है, तो डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य नहीं होता, एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य नहीं होता। इसके बाद अपन बात करें विलय विलय विलायक विलायक के मध्य लगने वाला बल, विलय और विलायक, ये विलय है, बी क्या है, विलायक है। तो अपन क्या कह रहे हैं, विलय विलय विलायक विलायक के मध्य लगने वाला बल विलय और विलायक के कणों के मध्य लगने वाले बल के समान नहीं होता, या तो बल ज्यादा होता है या बल का मान कम होता है। तो इस स्थिति को किसके अनुसार, इस विलयन को क्या कहते हैं अपन, अनादर्श विलयन। यहाँ जो यौगिक मिक्स किए जाते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म में कोई समानता नहीं होती, तो इस वजह से जो विलयन प्राप्त होगा वो कौन सा कहलाएगा, अनादर्श विलयन। ठीक है, तो सीधा सा पॉइंट है, राउल नियम का पालन नहीं करते। इसके अलावा आयतन में होने वाला परिवर्तन शून्य नहीं होता, एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन शून्य नहीं होता, विलय और विलायक के मध्य लगने वाला बल विलय विलय तथा विलायक विलायक के मध्य लगने वाले बल से भिन्न होता है, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। ये कंडीशन किसके लिए आती है, अनादर्श विलयन। अब ये जो अनादर्श विलयन है
वो भी दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन भी कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होता है धनात्मक विचलन दर्शाने वाला, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन, और एक होता है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। अब पहले अपन ये देखें कि विचलन कैसे शो होगा। अब इसको अपन एक ग्राफ के अकॉर्डिंग व्यक्त करते हैं। सबसे पहले अपन आदर्श विलयन के लिए ग्राफ बनाएंगे। आदर्श विलयन के लिए ग्राफ कैसे आता है? कल अपन ने ये ग्राफ बनाया था। इधर क्या था? एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर क्या है? 0, एक्स बी बराबर 1 और एक्स ए बराबर क्या है? 0। इधर क्या आता है? वाष्प दाब। इधर क्या है? मोलभिन्न। यहां से इधर ऐसे चल रहे हैं। एक कंडीशन तो मैंने ये मिलाई, एक ये है। इसके बाद अपन कहें यहाँ पे दाब क्या था? PA0 और यहाँ दाब क्या है? PB0। ये आदर्श विलयन की कंडीशन है। यहाँ P बराबर या PS बराबर क्या है? PA प्लस PB, मतलब विलयन का कुल दाब विलय और विलायक के दाब के योग के बराबर होता है। इसको अपन लेंगे, क्या मिलेगा? PB इक्वल PB0 XV। इसको लेंगे तो क्या आएगा? PA बराबर PA0 XA। PA0 XA। ये होगा, क्योंकि इसको अपन इधर की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पे इस वैल्यू पे x ए बराबर 1 रखें तो PA बराबर क्या आएगा? PA0 के बराबर। इधर अपन चल रहे हैं तो इस पॉइंट पे यहाँ पे अपन x बराबर 1 रखें तो P बराबर क्या आएगा? PB0। तो ये ग्राफ किसके लिए आता है? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन के लिए आता है। अब यहाँ से अपन कहते हैं कि जो अनादर्श विलयन है, अगर आदर्श विलयन के लिए अपन को ग्राफ आता है कि आदर्श विलयन का ग्राफ दीजिए, तो ये ग्राफ देंगे। लेकिन अपन को पता है अनादर्श जो विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन और एक होता है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। अब पहला अपन देखेंगे कौन सा? धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। ये कैसा होता है? धनात्मक विचलन का मतलब है ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक को अगर मिक्स किया जाता है तो उस मिश्रण का, उस विलयन का जो कुल दाब है वो विलय और विलायक के दाब से ज़्यादा प्राप्त होता है। मतलब पहले जो दाब था अलग अलग, अब मिक्स करने के बाद जो दाब है वो क्या मिलेगा? अधिक प्राप्त होगा। अब कंडीशंस कैसे आती हैं? यहाँ से अपन क्या कहेंगे? PA is greater than PA0 XA, PB is greater than PB0 XB। तो PS is greater than क्या होगा? PB प्लस या PA प्लस PB, ये हो जाएगा। अब ये कौन सी स्थिति है? धनात्मक विचलन दर्शाने वाली अनादर्श विलयन के लिए। ठीक है, अब यहाँ से अपन बात करेंगे कि इस कंडीशन में होता क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ से अपन कहते हैं एक तो ये स्थिति ये है, आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता, मतलब बाद वाला आयतन ज्यादा होगा और पहले वाला आयतन क्या होता है? कम। तो डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। डेल्टा H का मान भी क्या होता है? 0 नहीं होता। अब यहाँ से अपन कहेंगे अगर इसके लिए अपन ग्राफ शो करें तो ग्राफ कैसे आता है?
हमें ये देखें कि ये विलयन बनता कैसे है, विलेय और विलायक। विलेय कौन सा है, ए, विलायक का है बी। अगर किसी पात्र में या दो पात्र में अलग अलग अपन ने क्या ले लिया, विलेय और विलायक ले लिया। अब अपन को पता है दोनों ही जो भाग हैं या दोनों ही जो अवयव हैं वो कैसे हैं, बाष्पशील। दोनों ही अवयव कैसे हैं, बाष्पशील हैं। अब यहाँ पे कंडीशन कैसे आती है कि इसमें एक तरफ तो अपन क्या भर लें, एथेनॉल, और इसमें एक तरफ क्या भर लें, जल। अपन को पता है दोनों पार्ट वाष्पित होते हैं, और वाष्पित होंगे तो कोई ना कोई वाष्पदाब भी होगा। इसका जो वाष्पदाब है Pa, इसका जो वाष्पदाब है वो क्या होगा, Pb। ठीक है, अब यहां से अपन क्या करें, इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या क्या है इस विलयन में, एथेनॉल है और क्या है, जल। अपन को बताया एथेनॉल अलग होता है तो इसमें एथेनॉल के जो कण हैं उनके मध्य कोई ना कोई बल कार्य करेगा। ऐसे ही जल के जो कण हैं उनके मध्य भी बल कार्य करेगा। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया तो इसमें कौन कौन है, एथेनॉल भी है और क्या है, जल भी है। तो यहाँ जल और एथेनॉल के जो कण हैं उनके मध्य बल कार्य करेगा। अब यहाँ से अपन कहें कि यहाँ जो लगने वाला बल है और यहाँ जो लगने वाला बल है वो इस बल की तुलना में यदि अधिक होता है, क्या करें, दोबारा से सुने, एथेनॉल, एथेनॉल के कणों के मध्य लगने वाला बल, जल और जल के कणों के मध्य लगने वाला बल, एथेनॉल और जल के कणों की, एथेनॉल और जल के कणों के मध्य लगने वाले बल की तुलना में क्या होता है, ज्यादा। या अपन ऐसे कहते हैं एथेनॉल और जल के कणों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों बलों की अपेक्षा क्या होता है, कम। अब जब कणों के मध्य लगने वाला बल कम होगा उसका मतलब ये जो कण है उनके मध्य अगर बल कम है तो ये दूरी या उसमें जो चलायमान प्रवृत्ति है या बाष्पीकरण की जो प्रवृत्ति है वो क्या होगी, अधिक। क्योंकि अपन पता है कण अगर नजदीक हैं या अपन कहते हैं उनके मध्य लगने वाला बल ज्यादा है तो वो आपस में क्या होंगे, खींचेंगे एक दूसरे की तरफ। लेकिन यहाँ पे जो लगने वाला बल क्या है, कम है, तो ये कण दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर अगर जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, इस मिश्रण या उस विलयन की सतह से जल और एथेनॉल दोनों के कणों का वाष्पीकरण होगा। और जब दोनों के कणों का वाष्पीकरण आसानी से होगा क्योंकि जल और एथेनॉल के कणों के मध्य लगने वाला बल कैसा है, कम है। किसकी अपेक्षा, एथेनॉल, एथेनॉल और जल के कणों की अपेक्षा। अगर बल कम है तो ये कण ज्यादा वाष्पित होंगे, और ज्यादा वाष्पित होंगे तो जो मिश्रण है या जो विलयन है उसके वाष्पदाब में क्या होगी, वृद्धि। और जब वाष्पदाब बढ़ेगा तो विचलन कैसा होगा, धनात्मक। और जब वाष्पदाब बढ़ेगा या वाष्पित होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो इसका मतलब है इसका जो आयतन है वो पहले की तुलना में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन। तो सीधा सा पॉइंट है, विचलन धनात्मक क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ इन कणों के मध्य लगने वाला बल, इनके मध्य जो लगने वाले बल है उससे क्या होता है, कम। और कम होगा तो कण दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, आसानी से वाष्पित होंगे, और जितना अधिक वाष्पीकरण होगा उतना ही अधिक वाष्पदाब की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे वाष्पदाब अधिक प्राप्त होगा तो विचलन कैसा होगा, धनात्मक। वही कंडीशन अपन कह रहे हैं, Pa is greater than Pa naught x से, Pb is greater than Pb naught xb। तो Ps is greater than Pa plus Pb, मतलब इन दोनों की तुलना में क्या है, विलयन का वाष्पदाब ज्यादा प्राप्त होगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। ठीक है, तो एग्जांपल अपना क्या आएगा, एथेनॉल प्लस जल है, मेथेनॉल प्लस जल है। ये कंडीशंस किसके आती हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। ठीक है, आराम से समझें, एक दो बार अपन रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं तो कंप्लीटली अपन को समझ में आ जाए। ठीक, अब अपन बात करें दूसरा पॉइंट कौन सा है,
दूसरा पॉइंट है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। जैसे पहले अपन उसके लिए ग्राफ देख लें, धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ देख लो, फिर पढ़ेंगे इसको। अब ग्राफ देखो कैसा आएगा। हमें पता है इधर क्या है, एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर क्या है 0, एक्स ए बराबर 0 है, एक्स बी बराबर क्या है 1। ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूँ मैं। ये कंडीशन किसके लिए आती है, ये एक आदर्श विलयन की स्थिति है, P A0 P B0। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन में वास्तव घटेगा या बढ़ेगा, और उसी के संदर्भ में आयतन में परिवर्तन होगा और एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। तो धनात्मक अगर विचलन दर्शाता है विलयन, तो उसमें वास्तव का मान क्या होता है, विलय और विलायक के वास्तव की तुलना में क्या होता है, अधिक। और अधिक अगर आता है, यहाँ पे जो ग्राफ है वो सीधा ना होकर के कैसा होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा। चलो वास्तव इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो अपन ने क्या बढ़ा दिया, ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, बढ़ रहा है। यहाँ से अपन कह सकते हैं PS ग्रेटर देन PA प्लस PB। उसी कंडीशन में यहाँ भी सीधी लाइन नहीं आएगी, ये भी कैसी आएगी, ऐसे घूमती हुई। और ऐसे घूमती हुई अगर लाइन आ रही है तो अपन क्या कहेंगे, PA इज ग्रेटर देन PB इज ग्रेटर देन क्या होगा, PB0 XB। और इधर क्या आएगा, इसके लिए अपन ग्राफ शो करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर की तरफ ही। तो PA इज ग्रेटर देन PA0 X। तो ये कौन सी स्थिति है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। मतलब जो सीधी रेखा है वो तो किसके लिए है, आदर्श विलयन के लिए। उससे ऊपर जा रहा है तो धनात्मक विचलन आएगा, उससे नीचे जाएगा तो ऋणात्मक विचलन प्राप्त। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन इसमें, कौन सा, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। अब ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन क्या होता है, कि ऐसा विलयन जिसमें वास्तुदाब के मान में क्या आती है, कमी आती है। तो यहाँ से अपन क्या कहते हैं, PA इज लेस देन PA0 XA, PB इज लेस देन PB0 XB। तो PS इज लेस देन PA प्लस PB। मतलब विलयन का जो वास्तुदाब है वो विलय और विलायक के वास्तुदाब के योग से क्या होता है, कम प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा आयतन परिवर्तन, यहाँ पे क्या होगा, आयतन के मान में क्या आएगी, कमी, और ऊष्मा के मान में क्या आएगी, वो भी क्या आएगी, कमी। अब यहाँ से अपन कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे जो कण है, एग्जांपल ले लें अपन, HCl प्लस जल, HCl प्लस में क्या है, जल। दोनों पार्ट हैं, इसको A कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, B। अलग अलग पात्र में लिया है दोनों को। ये हो गया। अब यहाँ से अपन कह रहे हैं इसमें कौन से कण हैं, A और A के। तो ये वाष्पित होगा, और वाष्पित होगा तो संबंधित दाब क्या होगा, PA। यहाँ किसके कण हैं, B के हैं, तो ये भी अगर वाष्पित होगा तो इससे संबंधित दाब क्या होगा, PB। ठीक है, अब यहाँ से अपन कहते हैं कि अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, मिक्स कर देंगे तो उसमें क्या 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 प्रेजेंट है,
HCl प्लस में H2O, और एक तो कण क्या है HCl का, एक कण क्या है जल का, तो इनके मध्य लगने वाला बल क्या है A और B के मध्य लगने वाला बल। तो वाष्पित होने की स्थिति देखेंगे अपन। अब यहां से अपन कहते हैं कि इस प्रकार के विलयन में जब विलेय और विलायक अलग अलग होते हैं तो बाष्पीकरण की प्रवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है, यहाँ विलेय विलेय और विलायक विलायक के मध्य लगने वाला जो बल है या कणों के मध्य जो लगने वाला बल है वो क्या होता है, कम होता है। जब बल कम होगा तो कण दूर दूर जाएंगे, बाष्पित होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो वाष्प दाब का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दें तो विलेय और विलायक के कणों के मध्य बल लगेगा, बल कार्य करेगा। अगर बल जो है वो अगर अधिक होता है किसकी तुलना में, इन दोनों बलों की तुलना में, अगर विलेय और विलायक के मध्य लगने वाला बल विलेय विलेय और विलायक विलायक के कणों के मध्य लगने वाले बल से क्या हो जाए, ज्यादा। जब ज्यादा होगा तो ये कण नजदीक आएंगे, फ्री नहीं होंगे, मुक्त अवस्था में कम आएंगे। और जब मुक्त अवस्था में कमी आएगी तो यहाँ पे जो बाष्पित होने की प्रवृत्ति है ना उसका मान भी क्या होगा, घटेगा या कम होगा। और जब कण कम बाष्पित होंगे तो वाष्प दाब का मान भी क्या मिलेगा, कम प्राप्त होगा। तो सीधी सी बात है, कणों के मध्य लगने वाला बल ज्यादा है तो कण संग्रहित होंगे, बाष्पीकरण की प्रवृत्ति घटेगी तो वाष्प दाब का मान भी कम होगा। अगर कणों के मध्य लगने वाला बल दुर्बल होता है तो कण दूर दूर जाएंगे, वाष्पित होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो वाष्प दाब का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे लगने वाला बल ज्यादा है और पहले वाले विलयन में लगने वाला बल क्या था, कम था। यहाँ पे बल ज्यादा है तो वाष्प दाब घटेगा और घटेगा तो ये कंडीशन प्राप्त होगी। अब वाष्प दाब अगर घटेगा तो विचलन कौन सा कहलाएगा, ऋणात्मक विचलन। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन ध्यान से पढ़ें। ठीक, अब इसके लिए ग्राफ अपन शो कर लें। ग्राफ कैसे प्राप्त होगा, देखो ये कंडीशन सीधी है, PA0 PB0, XA बराबर 1 XB बराबर 0, XA बराबर 0 XB बराबर 1। इधर क्या है वाष्प दाब, इधर क्या है मोलहीन। ये सीधी सीधी लाइन है वो किसके लिए है, आदर्श विलयन। लेकिन यहाँ टोटल जो दाब है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कम हो रहा है तो अपन क्या कहेंगे, ग्राफ कैसा आएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। और नीचे की तरफ झुकेगा तो क्या लेंगे अपन, PS लेस देन PA प्लस PB। ठीक है, PS इज लेस देन PA प्लस PB आएगा। इसको भी अपन देखेंगे तो ये भी नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ से अपन क्या कहेंगे, PA इज लेस देन PA0 X है। ये भी ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ झुकेगा। तो इसको भी अपन क्या रखेंगे, PB इज लेस देन PB0 XB। तो ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। एक दो बार अपन इसको दोबारा से रिपीट कर करके देखें, आराम से समझ में आएगा और थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अपना ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। तो ये दोनों विलयन हो गए अपने आदर्श और अनादर्श। आदर्श में तो नॉर्मल कंडीशन है और अनादर्श में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों विचलन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।